हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है कृष्ण गोपाल नंदना पढ़ाएंगे। इसको बच्चों अच्छे से तैयार कर लेना है ना। संस्कृत भाषा बहुत ही परिमार्जित भाषा है, शुद्ध भाषा है। आइए हम जो है आज कृष्ण गोपाल नंदना के विषय में पढ़ते हैं, यानी गोपाल नंदन कृष्ण, है ना। तो देखिए किताब में है कि सुविदित मेव श्री कृष्णालोकोत्तरो महापुरुषा आसीत। देखिए बच्चों, हमारी वीडियो पाने के लिए यूट्यूब में आप एसपीजी क्लासेस डालो और क्लास का वो पाठ का नाम डाल दीजिए, वीडियो मिल जाएगी। सुविदित यानी सु माने अच्छी तरह, विदितम एव यानी यह भली भांति, अच्छी तरह माने भली भांति, ये भली भांति ज्ञात ही है कि श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे, है ना। अयम महापुरुषा सहस्रेभ्य वर्षेभ्य प्राक उत्पन्न अद्यापि जनानाम हृदयेषु विराजमानः अस्ति। हजारों वर्ष पहले, प्राक माने पहले, हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए यह महापुरुष आज भी मनुष्यों के हृदय में विद्यमान हैं। श्री कृष्ण से मातुला कंसा अत्याचारी शासका आसीत। श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था, है ना। सपूर्व स्वभगिन्या देवक्या श्री वसुदेवेन स विवाहम अकरोत्। पाश्चाच्य आकाशवाण्या देवकी पुत्रेण स्वमृत्यु समाचारम विज्ञाय उभावपि कारागारे न्यक्षिपति। उसने पहले अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया था, वसुदेव के साथ किया। बाद में आकाशवाणी सुनकर दोनों को ही जेल में डाल दिया, दोनों को ही जेल में डाल दिया। तत्रैव कारागारे श्री कृष्णा जाता, वहीं जेल में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्याम तिथो मथुरायाम अभवत। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद यानी भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। मध्यरात्रे यदायम उत्पन्न जाता तदा आकाशे घटाटोपा मेघा मुसलधारा वर्षा अकुरमन। आधी रात में जब ये श्री कृष्ण उत्पन्न हुए तब आकाश में घटाओं से घिरे मेघों ने मुसलधार वर्षा की, है ना। तदा रात्रि अंधकारण पूर्णा आसीत। परम वसुदेवा पुत्र सरक्षार्थम सद्यो जातम तम आदाय उत्ताल तरंगाम यमुनाम उत्तीर्य गोकुले नंदग्रहम प्रापयत। उस समय अंधकार पूर्ण रात्रि थी, किंतु वसुदेव ने उत्पन्न हुए पुत्र की रक्षा के लिए तुरंत उसको लेकर ऊंची लहरों वाली यमुना को पार कर गोकुल में नंद के घर पहुंचाया। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्ण जनानाम हृदय वल्लभ अभवत। वहाँ बचपन से ही श्री कृष्ण, है ना, मनुष्यों के हृदय को प्रिय हो गए। बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बाल लीलया च सर्वेषां जनानाम मनांसि आहरत। बचपन से इन्होंने, श्री कृष्ण ने अपने सौंदर्य से और बाल लीला से सभी मनुष्यों के मन को मोहित कर लिया। कापि गोपिका तम अंके निधाय स्वगृहं नयति अपराम तम दुग्धम पाययति अन्य च तस्मै नवनीतम ददाति। कोई गोपिका उन्हें गोदी में लेकर अपने घर ले जाती, दूसरी उन्हें दूध पिलाती और अन्य कोई उन्हें मक्खन देती। श्री कृष्ण प्रेमणा दत्तम दुग्धम पिबति नवनीतम च खादति। अवसरम प्राप्य स स्वमित्रैः गोपैः सह कस्मिंश्चिद गृहे प्रविश दधि खादति मित्रेभ्य ददाति अवशिष्टम दधि भूमो पातयति यदा कदा दधि भांडम च त्रोटयति, है ना। तो श्री कृष्ण प्रेम से दिया हुआ दूध पीते और मक्खन खाते। अवसर पाकर वे अपने मित्र ग्वालों के साथ किसी के घर में घुसकर दही खाते हैं, मित्रों को देते, शेष दही को जमीन पर गिरा देते और कभी कभी दही के बर्तन को यानी मटकी को तोड़ देते।
एतत् सर्वे कुर्वतो अपि तस्य शीलेन सौंदर्येण च प्रभावितः न कोऽपि तस्मै क्रुद्धति परम सर्वै तस्मिन् स्नेहयन्ति। ये सब करते हुए भी उनके शील और सौंदर्य से प्रभावित हुआ कोई भी उन पर क्रोध नहीं करता था, अपितु सब उनसे स्नेह करते थे। अनंतरम श्री कृष्ण गोपालैः सह वनं गत्वा गाः चारयति तत्र च वेणुं वादयति। अनेन सर्वाः गावः गोपालाश्च सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्य वेणुवादनं शृण्वन्ति। इसके पश्चात श्री कृष्ण ग्वालों के साथ वन जाकर गायों को चराते और वहां बंसी बजाते। इससे सभी गायें और ग्वाले समस्त कार्यों को छोड़कर उनका वंशी वादन सुनते हैं। महाकवि व्यासा संस्कृत भाषायाम भक्त कवि सूरदासा हिंदी भाषायाम तस्य बाल लीलायाः अति सुंदरम वर्णनम अकरोत्। महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में तथा भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में उनकी बाल लीला का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। यदा अयम बालः एव आसीत् तदा कंसः तं हन्तुं क्रमशः बहून् राक्षसान् प्रेषयत् परं श्री कृष्णः स्वकौशलेन शौर्येण च तान् सर्वान् अहन्। जब ये बालक ही थे, यदा अयम बालः, जब ये बालक ही थे, तब कंस ने उन्हें मारने के लिए एक के बाद एक बहुत से राक्षसों को भेजा, किंतु श्री कृष्ण ने अपने कौशल और पराक्रम से उन सबको मार दिया। सन केवलम राक्षसेभ्य अपितु अन्याभ्य विपदभ्य गोकुलवासिनो जनान अरक्षत। उन्होंने न केवल राक्षसों से अपितु अन्य विपत्तियों से भी गोकुलवासियों की रक्षा की। एकदा वर्षा काले गोकुले यमुनाभ्याम जलम वेगेन अवर्धत। एक बार वर्षा ऋतु में गोकुल में यमुना का जल तेजी से बढ़ने लगा। तदा श्री कृष्ण स्वप्राणान अविगण्य सर्वान गोकुल निवासिना अरक्षत। तब श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की चिंता न करके बिना परवाह किए सभी गोकुल वासियों की रक्षा की। एवं निरंतरम गोकुल वासिनाम जनानां निवारयन् तेषां हृदय पदम धारयत्। इस प्रकार उन्होंने निरंतर गोकुल वासियों के कष्टों का निवारण करते हुए उनके हृदय में स्थान बना लिया। अतः श्री कृष्ण बाल्यकालादेव सोत्तमैः गुणैः परोपकार भावनाएं च लोकप्रिय अभवत्। अतः श्री कृष्ण बचपन से ही अपने उत्तम गुणों और परोपकार की भावना के कारण लोकप्रिय हो गए। अब बच्चों है ना, प्रश्नोत्तर डाल देते हैं आपके लिए। श्री कृष्ण कह आसीत्, श्री कृष्ण लोकोत्तरा महापुरुषा आसीत्। कंसा कह आसीत्, कंसा श्री कृष्ण से मातुला अत्याचारी शासका च आसीत्। इस तरह से क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए। श्री कृष्ण से जन्म कुत्र अभवत? श्री कृष्ण से जन्म मथुरायाम कारागारे अभवत। श्री कृष्ण से जन्म कदा अभवत? तो श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्याम तिथौ अभवत। अगला क्वेश्चन है किम विज्ञाय कंसा देवकी वसुदेवैव कारागारे निक्षिपत। तो देवकी पुत्रेण स्वमृत्यु समाचारम विज्ञाय कंसा देवकी वसुदेवो कारागारे निक्षिपत। यदा श्री कृष्ण उत्पन्नः जाता तदा वातावरणम कीदृशम् आसीत्। यदा श्री कृष्ण उत्पन्नः जाता तदा आकाशे घटाटोपा मेघा मुसलधारा वर्षा अकुर्वन्। श्री कृष्ण कथम लोकप्रियो अभवत्? तो उत्तर में लिखो श्री कृष्ण स्वोत्तमैः गुणैः परोपकार भावनाया च लोकप्रियो है ना अभवत्। वसुदेवेन सद्यो जाता कृष्ण कथम रचिता। तो वसुदेवा सद्यो जातम कृष्णम आदाय उत्ताल तरंगाम यमुनाम उत्तीर्य गोकुले नंद गृहम प्रापयत। इसके बाद आकाशवाणीम श्रुत्वा कंसा किम अकरोत्। तो आकाशवाणीम श्रुत्वा कंसा देवकी वसुदेवैव कारागारे निक्षिपत। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है श्री कृष्ण गोपै सह कस्मिंश्चित् गृहे प्रविश्यं किम करोति। तो श्री कृष्ण गोपै सह कस्मिंश्चित् गृहे प्रविश्य दधि खादति
मित्रेव्या खादति अवशिष्टम दधि भूमो पातयति यदा कदा दधि भांडम च त्रोटयति। अगला क्वेश्चन है का कवि संस्कृत भाषायाम कृष्ण बाल लीलाया वर्णनम अकरोत। तो उत्तर में लिखो महाकवि व्यासा संस्कृत भाषायाम कृष्ण बाल लीलाया वर्णनम अकरोत। इसके बाद कह कवि हिंदी भाषायाम कृष्ण बाल लीलाया वर्णनम अकरोत। तो भक्त कवि सूरदासा हिंदी भाषायाम कृष्ण बाल लीलाया वर्णनम अकरोत। अगला क्वेश्चन है श्री कृष्ण गोकुल निवासिनाम किम कल्याणम अकरोत। तो उत्तर में लिखो श्री कृष्ण गोकुलवासिनाम विपद्यवा रक्षाम अकरोत। अगला क्वेश्चन है कंसा राक्षसान किमर्थम प्रेषयत। तो कंसा राक्षसान श्री कृष्णम हंतुम प्रेषयत। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन आंसर आप लोग तैयार कर लेना। धन्यवाद बच्चों, है ना। वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, जिससे आपकी पढ़ाई मजबूत हो।